नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखेंगे। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख यानी ह्यूमैनिटेरियन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है मार्टिन ग्रिफिथ्स। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के मुताबिक 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस किस देश ने प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्कीम एवं हिम केयर के तहत प्राइवेट अस्पताल में कोविड मरीजों का फ्री में इलाज करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सीजीटी का वेब पोर्टल की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, पुमोरी चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? इसका सही जवाब है बलजीत कौर। अगला प्रश्न है, मेडिकल ऑक्सीजन की एसओपी प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, देश का पहला म्यूकोर माइकोसिस यूनिट किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किन नेताओं की पहल पर की गई थी? इसका सही जवाब है बिल क्लिंटन एवं अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है के रघोथमन। अंतिम प्रश्न है, वाइन यार्ड विंड प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? इसका सही जवाब है अमेरिका। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने गतिशील इलेक्ट्रिक शवदाह प्रणाली यानी मूवेबल इलेक्ट्रिक क्रीमेशन सिस्टम का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़ या फिर आईआईटी खड़गपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी रोपड़। हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने गतिशील इलेक्ट्रिक शवदाह प्रणाली का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। यह इको फ्रेंडली शवदाह प्रणाली है। इसे अपनी तरह की पहली तकनीक बताया जा रहा है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल करने के बावजूद धुआं रहित शवदाह होता है। इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड इंडस्ट्री इंटरैक्शन के डीन आईआईटी प्रोफेसर डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने इस प्रणाली को विकसित किया है। यह भट्ठी 1044 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है जो पूर्ण रूप से रोगाणुओं को मार देती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आईआईटी रोपड़। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 की थीम क्या है? फैमिलीज एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, फैमिलीज एजुकेशन एंड वेलबींग, फैमिलीज हेल्दी लाइव्स एंड सस्टेनेबल फ्यूचर या फिर फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इस साल की थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। इस थीम को रखने का तात्पर्य यह देखना है कि परिवार की भलाई में नई तकनीक का क्या प्रभाव है। आपको बता दें कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने नीरा टंडन को किस पद पर नियुक्त किया है? प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का निदेशक, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार, व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी या फिर यूएस सर्जन जनरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। टंडन यूएस डिजिटल सर्विस की समीक्षा, भावी हेल्थ पॉलिसी की प्लानिंग आदि में अहम भूमिका निभाएगी। आपको बता दें कि भारतीय मूल की नीरा टंडन को पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था, लेकिन विरोध होने के कारण उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस ने निम्नलिखित में से किसे अनफ्रेंडली स्टेट की सूची में शामिल किया है? अमेरिका, चेक गणराज्य, ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
रूस ने औपचारिक रूप से अमेरिका और चेक गणराज्य को अनफ्रेंडली स्टेट की सूची में शामिल कर लिया है। जानकारों के मुताबिक यह रूस और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का नतीजा है। आपको बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव उस समय से ज्यादा चल रहा है जब अमेरिका ने अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप और अमेरिकी सरकारी विभागों और एजेंसियों की हैकिंग के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था। अमेरिका ने पिछले महीने कुछ रूसी राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया था। चेक गणराज्य ने भी हाल के हफ्तों में रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पिछले महीने चेक गणराज्य ने भी रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया एवं रूस पर चेक गोला बारूद डंप में विस्फोट में शामिल होने का भी आरोप लगाया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, खबरों में रही डोंगरिया कोंद जनजाति कहाँ पाई जाती है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। अब कोरोना वायरस दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे जनजातियों तक भी पहुंच चुका है। ओडिशा के डोंगरिया कोंद जनजाति में कोविड-19 का मामला पाया गया है। यह जनजाति ओडिशा के रायगढ़ जिले की नियमगिरी पहाड़ी में रहती है। यह जनजाति कोई भाषा बोलती है। आपको बता दें कि कोविड-19 के पहली वेव में इस जनजाति के लोग कोरोना से संक्रमित नहीं हुए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह की सतह पर रोवर उतारने वाले निम्नलिखित में से कौन देश हैं? अमेरिका एवं चीन, अमेरिका एवं भारत, भारत एवं चीन या फिर अमेरिका, भारत एवं चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका एवं चीन। हाल ही में चीन का तियानवेन-1 स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया है। चीन का लैंडर फरवरी से ही मंगल के ऑर्बिट में था। अब वह मंगल ग्रह के सतह पर पहुंच गया है। मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में यूटोपिया प्लैनिशिया नामक बड़े मैदान पर यह लैंडर लैंड किया है। यह लैंडर जुरोंग नामक रोवर लेकर मंगल की सतह पर पहुंचा है। आपको बता दें कि अमेरिका के बाद मंगल ग्रह की सतह पर रोवर उतारने वाला चीन दूसरा देश बन गया है। गौरतलब है कि भारत का मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, अमेरिका एवं चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में माउस प्लेग आया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इन दिनों माउस प्लेग से जूझ रहा है। यह प्लेग खासकर किसानों और निवासियों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। न्यू साउथ वेल्स की सरकार ने इस प्लेग से निपटने के लिए किसानों को $50 मिलियन की सहायता राशि दी है। न्यू साउथ वेल्स के किसानों ने इसे आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट कहा है। इस प्लेग की वजह से किसानों का अनाज बर्बाद हो गया है। इस प्लेग को रोकने के लिए वहां की सरकार ने ब्रोमाडियोलोन के उपयोग की मंजूरी दे दी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने इस साल का विटली अवार्ड जीता है? वाई नुक्लुफोम, पेमा खांडू, वाई फोम नयन या फिर तोरा अग्रवाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाई नुक्लुफोम। नागालैंड के पर्यावरणविद वाई नुक्लुफोम ने 2021 का विटली अवार्ड जीता है। इनके अलावा दुनिया के 5 और लोगों ने यह अवार्ड जीता है। वाई नुक्लुफोम इस अवार्ड को पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। राज्य में समुदाय के स्वामित्व वाले जंगलों का एक नेटवर्क बनाने, नए बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर बनाने और दुर्लभ अमूर बाज की रक्षा करने के प्रयासों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम की चैरिटी विटली फंड फॉर नेचर द्वारा यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाई नुक्लुफोम। अगला प्रश्न है, खबरों में रही प्लेटिसेप्स जोसेफी क्या है? फूल की नई प्रजाति, जीवाणु, बीमारी या फिर सांप की नई प्रजाति? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सांप की नई प्रजाति। शोधकर्ताओं की एक टीम ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में सांप की एक नई प्रजाति खोजी है। सांप की इस नई प्रजाति का नाम प्लेटिसेप्स जोसेफी है। इसका नाम सरीसृप विज्ञानवेत्ता नवीन जोसेफ के नाम पर रखा गया है। शोधकर्ताओं की टीम बताती है कि प्लेटिसेप्स जोसेफी को IUCN मानदंड के अनुसार वल्नरेबल कैटेगरी का एक प्रजाति माना जाना चाहिए। वर्टिब्रेट जूलॉजी नामक पत्रिका में यह अध्ययन छपा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सांप की नई प्रजाति। अगला प्रश्न है, दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम।
अमेरिका के लाल कान वाले कछुओं की वजह से पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाले नेटिव कछुए खतरों का सामना कर रहे हैं। यह अध्ययन अमेरिका के इंटरनेशनल रेप्टाइल कंजर्वेशन फाउंडेशन की पत्रिका रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में एक शोध प्रकाशित किया गया। इस शोध के मुताबिक दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य में अमेरिका के लाल कान वाले कछुए पाए गए हैं, जो नेटिव कछुओं के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। यह वन्यजीव अभयारण्य असम के गुवाहाटी में है। आपको बता दें कि यह एक रामसर साइट भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी असम। अंतिम प्रश्न है, 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ताशी यांगजोम, अतिशी मुखर्जी, सुनीता बर्नवाल या फिर नैना यांगजोम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ताशी यांगजोम। ताशी यांगजोम ने 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। ताशी अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में स्थित नीमास यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स में ताशी को ट्रेनिंग दिया गया था। नीमास से एवरेस्ट फतह करने वाली ताशी 9वीं पर्वतारोही बन गई हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ताशी यांगजोम। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नेम जियोंग, पेम्पा सेरिंग, लोबसांग संगे या फिर केलसांग दोरजी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।